हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और आज बच्चों हम लोग वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों ध्यान से सुन लीजिए, जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं ये यूपी बोर्ड 2023 में हिंदी के लिए बहुत ही ज़्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले बच्चे, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। ये जो आप क्वेश्चन, आज मैं जितने भी क्वेश्चन बहुविकल्पीय लेके आया हूँ, देखिए आपके मैं 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन आने वाले हैं। और मैं जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ उसमें से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो कम से कम 4 साल रिपीट न हुआ हो। मतलब आप समझ रहे हैं, मैं यहां पर वो क्वेश्चन लेके आया हूं जो आपके पेपर में लगातार 4 बार रिपीट हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है, देखिए बच्चों, हमने जैसे आपसे वादा किए थे, सिलेबस आपका हुआ। आपको अब ध्यान देना है कि जो जो क्वेश्चन सर करवा रहे हैं, देखिए हम लोग सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन करवा रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस एक ही सब्जेक्ट के आपके करवाए जा रहे हैं। जो जो भी सब्जेक्ट के सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं उनको लिखते जाओ और याद करते जाए। अब बच्चों मेहनत करने का बहुत सही समय आ गया है, मैं इसीलिए आप लोगों को थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब कराए जा रहे हैं। तो बच्चों देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग का क्वेश्चन है कि ठलुआ क्लब किसकी रचना है। पहला क्वेश्चन हम लोग क्या है, नहीं पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर है कि चिंतामणि किसकी रचना है। चिंतामणि किसकी रचना है, आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, गुलाब राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद। तो बच्चों याद रखेंगे मेरे साथ, ये क्वेश्चन बच्चों अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन बच्चों 2011 से लगातार 2014 तक आया है। फिर उसके बाद से 2 साल का इसमें गैप हुआ है, यानी कि 2016 में नहीं आया, फिर 2017 से लेकर अभी तक ये प्रश्न आ रहा है बच्चों। तो इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट को समझेंगे बच्चों। चिंतामणि किसकी रचना है, चिंतामणि किसकी रचना है। तो सर जो चिंतामणि है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। जो चिंतामणि वो किसकी रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। केमिस्ट्री के भी बच्चों आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिए गए हैं एक चैप्टर के, और जल्दी आप लोग का फिजिक्स का और मैथ का भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए और इंग्लिश का भी आ जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि किसकी रचना है, चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अब देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ से उठ के आता है, किस प्रकार की ये विधा है, ये चिंतामणि जो है किस प्रकार की विधा है, इसकी विधा क्या है। तो ये निबंध है। क्या है, निबंध है। ये क्या है सर, निबंध है। इसकी विधा क्या है, निबंध है। क्या है सर, निबंध है, निबंध है। ठीक है, क्या है, निबंध है। याद रखेंगे बच्चों, क्या है, निबंध है। देखिए ध्यान से। और जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, जो भी बच्चे अभी तक एग्जाम के लिए सीरियस नहीं थे, चाह रहे थे कि सब बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाए, बस हम कर लें, तो वहीं पे आप आ गए हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपके पेपर में 3-4 बार रिपीट न हुआ हो। ठलुआ क्लब की रचना किसकी है, गुलाब राय, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर देखिए बच्चों याद रखिएगा, जो ठलुआ क्लब है वो गुलाब राय जी की रचना है। किसकी रचना है, गुलाब राय जी की रचना है। ठलुआ क्लब किसकी रचना है, तो सर ठलुआ क्लब गुलाब राय जी की रचना है, और ये भी निबंध ही है। इसकी विधा क्या है, निबंध ही है। तो ठलुआ क्लब के रचनाकार कौन है, तो सर ठलुआ क्लब के रचनाकार गुलाब राय जी हैं। और इसकी ठलुआ क्लब की जो विधा है वो क्या है सर, जो ठलुआ क्लब है इसकी जो विधा है वो निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कल्पलता किसकी रचना है, कल्पलता, ये तो भैया हर बार आया है। कल्पलता किसकी रचना है, तो सर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। कल्पलता किसकी रचना है, तो सर कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। पूछेगा कि कल्पलता की भी विधा क्या है, तो सर कल्पलता की भी विधा निबंध है। कल्पलता की भी विधा क्या है, निबंध है। कल्पलता किसकी रचना है, सर कल्पलता हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इसकी विधा क्या है, तो सर निबंध है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाइए। जड़ की बात किसकी रचना है, किसकी बात, जड़ की बात किसकी रचना है, तो जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, भगवती चरण वर्मा और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। ध्यान से देखिएगा, जड़ की बात, ज से जैनेन्द्र कुमार, टिक मार दीजिएगा, ज से जड़ और ज से जैनेन्द्र कुमार। तो जो जड़ की बात है वो किसकी रचना है, तो सर जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। जड़ की बात किसकी रचना है, जैनेन्द्र कुमार जी की, और विधा क्या है, तो सर विधा निबंध है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई, दोबारा सुनो। जड़ की बात किसकी रचना है, तो सर जो जड़ की बात है वो जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है, और इसकी विधा क्या है, इसकी विधा निबंध है। चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, लगे रहो, आ जाओ। गबन किसकी रचना है, सर गबन, जी सर गबन। सर गबन को हम लोग बहुत बार पढ़े थे सर। जो गबन है ना बहुत फेमस है, तो भैया किसकी है, तो सर गबन ना
प्रेमचंद्र जी की है। गबन किसकी है? प्रेमचंद्र जी की। न ही यशपाल की है, न ही रामचंद्र शुक्ल जी की है। गबन किसकी है? प्रेमचंद्र जी की। सर गबन है क्या? तो देखिए गबन प्रेमचंद्र जी का एक प्रसिद्ध क्या है? उपन्यास है। प्रेमचंद्र जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। गबन प्रेमचंद्र जी का एक प्रसिद्ध क्या है? सर गबन प्रेमचंद्र जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। क्या है? एक प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे आ जाइए भाई। झूठा सच किसकी रचना है? सर जी झूठा सच। झूठा सच। सर जी झूठा सच नाम क्या आ रहा है? सर जी झूठा सच। सर जी झूठा सच। तो सर जी झूठा सच यशपाल। सर जी झूठा सच किसकी रचना है? यशपाल। और ये है क्या? उपन्यास। ये है क्या? उपन्यास। ये है क्या? उपन्यास। विधा कैसी है? तो उपन्यास। झूठा सच किसकी रचना है? तो सर जो झूठा सच है वो यशपाल जी की रचना है। झूठा सच किसकी रचना है? तो सर ये झूठा सच यशपाल की रचना है। बच्चा देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत मेहनत लगते हैं ऐसे लिख के लाने में। आप लोगों के लिए 4 साल के पेपर, 9 साल के पेपर, 10 साल के पेपर तलाशने में, उसमें से क्वेश्चन निकालने में आपको ये 5-10 मिनट के वीडियो में मिल जाता है, लेकिन इसके लिए बच्चों 5 घंटे कम से कम काम करते हैं। तो आपसे हम आपसे उम्मीद कर सकते हैं हम कि आप कम से कम एक लाइक का बटन और एक कमेंट करके बता देंगे कैसा लग रहा है, ताकि हम और भी जो वीडियो आपके लिए रिसर्च करें और भी मन लगन के साथ रिसर्च कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? भूले बिसरे चित्र, फिर से सुनिए भाई। भूले बिसरे चित्र, भ से भूले, भ से भगवती, तो भगवती चरण वर्मा। भूले बिसरे चित्र किसकी रचना है? तो सर जी भूले बिसरे चित्र सर जी भगवती शरण वर्मा। सर जी जड़ की बात जैनेन्द्र कुमार और भूले बिसरे भगवती शरण वर्मा। भ से भूले, भ से भागी, भगवती याद कर लीजिए, ठीक है, भगवती शरण वर्मा। और ये सर इसकी क्या है? तो सर ये उपन्यास है। विधा क्या है? तो सर उपन्यास है। विधा क्या है? तो सर विधा उपन्यास है। भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सर बेहतरीन तरीके से आ रहा है। तो बेहतरीन तरीके से आ रहा है तो भाई एक बार लाइक का बटन दबा दो, एक बार सबको जम के एकदम लाइक का बटन दबा दो, कमेंट ठोक दो भाई। जितने बच्चे हैं सब अपना कमेंट बता देंगे कि सर कैसा लगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुरस्कार किसकी रचना है? पुरस्कार, पुरस्कार, सर जी पुरस्कार किसकी रचना है? जी बिल्कुल, पुरस्कार किसकी रचना है? तो सर पुरस्कार, पुरस्कार और सर प्रसाद, पुरस्कार प्रसाद। तो सर पुरस्कार मार दीजिए जयशंकर प्रसाद, पुरस्कार मार दीजिए सर जयशंकर प्रसाद। देखिए यहीं पर अगर आपको पढ़ेंगे ध्यान से सुनेंगे तो याद भी हो जाएगा। पुरस्कार किसकी रचना है? तो सर पुरस्कार मार दीजिए सर जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार किसकी रचना है? तो सर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। विधा क्या है? तो सर जी विधा जो है ना ये कहानी है। पुरस्कार क्या है भाइयों? सर जी पुरस्कार कहानी है। पुरस्कार किसकी रचना है? सर जी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। ये लोग गलत हैं, ठीक है। पुरस्कार किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। और विधा क्या है? सर जी विधा, सर जी विधा तो इसकी कहानी है। बहुत बढ़िया। चलो पंच परमेश्वर किसकी रचना है? पंच, देखिए अगर डेली की आप क्लास करेंगे ना तो किसी भी सब्जेक्ट के आपके सबसे पहली बात तो 20 बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 के 20 आप 100% मार आएंगे, ठीक है। समझ रहे हैं? 20 के 20 मार आओगे ना, 30 नंबर 50 ऐसे ही हो गया, आसानी से 90% के लगभग पहुंच जाओगे। 50 में से 40 भी करोगे तब भी 90 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो बहुत जरूरी है बहुविकल्पीय प्रश्न सब सही करना। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? फिर से रिपीट करो भाई। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? तो सर जी जो पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, अरे यहाँ पे ऑप्शन नहीं है क्या? पंच परमेश्वर किसकी रचना है? सर जी पंच परमेश्वर किसकी रचना है? नहीं भाई लग रहा है यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है क्या? सर जी पहला वाला तो है, क्यों ऐसे कह रहे हैं? तो देखो प्रेमचंद, प से पंच और प से परमेश्वर, प से पंच, प से परमेश्वर। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, प से पंच, प से परमेश्वर और ये है प्रेमचंद्र जी, ये है प्रेमचंद्र जी। विधा क्या है सर? कहानी। विधा क्या है सर? कहानी। तो पंच परमेश्वर किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की। उसकी विधा क्या है? कहानी है। पंच परमेश्वर किसकी रचना है? तो प्रेमचंद्र जी की रचना है। और जो उसकी विधा है वो क्या है सर? उसकी जो विधा है वो कहानी है, ठीक है। आगे आ जाओ भाई। आहुति किसकी रचना है? आहुति किसकी रचना है सर? आहुति, बिल्कुल आहुति जो है वो इलाचंद्र जोशी जी की रचना है। आहुति किसकी रचना है? सर आहुति इलाचंद्र जोशी जी की रचना है। आहुति किसकी रचना है? सर इलाचंद्र जोशी जी की विधा, विधा सर जी कहानी है। आहुति किसकी रचना है? तो सर आहुति इलाचंद्र जोशी जी की रचना है। इसकी विधा क्या है? तो सर इसकी विधा कहानी है। बहुत बढ़िया से, बहुत बढ़िया, एकदम 20 में 20 फोड़ते रहोगे। अपना स्कोर लास्ट में कमेंट जरूर करना। जितने भी बच्चे अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे लास्ट में, जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है। सभी बच्चे, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं और चाहते हैं कि और ऐसे मैं वीडियो लेके आऊँ, तो सभी बच्चे अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे,
चलिए, और कैसा लगा ये भी बताएंगे, ठीक है। चंद्रगुप्त किसकी रचना है? चंद्रगुप्त देखिए, याद कर लीजिए, सिंपल सा, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त, जयशंकर प्रसाद की दो प्रसिद्ध नाटक हैं, ठीक है। स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और चंद्रगुप्त, इनकी दो प्रमुख नाटक है, किसके? सर जी जयशंकर प्रसाद के। बहुत बढ़िया। जय पराजय किसकी रचना है? अब जैसे जयशंकर प्रसाद मत लगा देना, जय पराजय किसकी रचना है? तो सर जी जो जय पराजय है ना, ये उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। ये भी क्या है सर? नाटक है। जय पराजय किसकी रचना है? जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। जय पराजय किसकी रचना है? जय पराजय उपेंद्र नाथ अस्क की रचना है। और ये क्या है? और ये क्या है बच्चों? सर ये हमारा नाटक है, ये हमारा, इसकी विधा क्या है? नाटक है। आगे आ जाइए सर। कुहासा और किरणें किसकी रचना है? सर कुहासा किरणें, कुहासा किरणें, सर जी ये थोड़ा सा नहीं पढ़े थे तो याद कर लो भैया कि हाँ, कुहासा किरण कब होता है? सर जी प्रभात के समय। कुहासा और किरण कब होता है? सर जी प्रभात के समय। और प्रभात से क्या नाम याद आ रहा है? प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर इसके हो जाएंगे और विधा हो जाएगा नाटक। विष्णु प्रभाकर इसके हो जाएंगे। कुहासा और किरण, कुहासा कब होता है? सर जी प्रभात के समय, सुबह के समय। तो प्रभाकर इसके हो जाएंगे, विष्णु प्रभाकर इसके रचनाकार, और विधा हो जाएगी इसकी नाटक। ठीक है कि नहीं भाई? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है सर, बहुत बढ़िया। प्रतिशोध किसकी रचना है? लो भैया, प्रतिशोध कर रहे हो तुम, अब तुम दूसरे से प्रतिशोध ले रहे हो। अरे सर जी नहीं। चलिए, प्रतिशोध किसकी रचना है? तो हरि कृष्ण प्रेमी, हरि कृष्ण प्रेमी। प्रतिशोध किसकी रचना है? हरि कृष्ण प्रेमी की। और ये विधा क्या है? तो सर नाटक। प्रतिशोध किसकी रचना है? सर हरि कृष्ण प्रेमी की। और विधा क्या है? तो सर जी नाटक। विधा क्या है सर जी? तो नाटक। लास्ट सवाल आज का हम लोग का रहेगा, आत्मदाह किसकी रचना है? तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री। आत्मदाह किसकी रचना है? तो सर जी आचार्य चतुरसेन शास्त्री। और सर इसकी विधा क्या है? सर इसकी विधा क्या है? सर इसकी विधा उपन्यास है। इसकी विधा क्या है? इसकी विधा उपन्यास है। इसकी विधा क्या है बच्चों? तो सर इसकी विधा उपन्यास है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आप लोगों को बहुत बेहतरीन तरीके से ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और जो डेली वीडियो अपलोड होते जा रहे हैं उनको देखते चलिए बच्चों। कोई भी समस्या होती है कमेंट करिए, व्हाट्सअप नंबर आपके पास है ही। और जो बच्चे नए हैं, ऐसी ही वीडियो चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिना सब्सक्राइब किए जाएंगे तो फिर वीडियो आएगी और उनसे मिस हो जाएगी। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।